देश प्रेम का जज्बा, साहस, सफलता से बढ़कर जिनमें है राष्ट्र की सेवा का संकल्प, उन्हें फौजी बनाएंगे हम हैं कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज, इंडिया's biggest training institute. Agnipath scheme, your chance to wear military uniform. Admissions open for NDA, CDS, AFCAT, CAPF, Agniveer, SSB interview, physical training. Visit Cadets Point Defence Academy, Tagore Town, Prayagraj, or call 9415402422. मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रयाग समिति में एक इवेंट हो रहा है जहाँ पे मर्टायर कैप्टन विक्रम बत्रा सर के पेरेंट्स आ रहे हैं और दूसरा पीवीसी होल्डर योगिंदर सिंह यादव जी आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ पे जितने भी मर्टायर्स हैं उनकी वीर नारियाँ भी आ रही हैं। तो मैं आप सब से यही उम्मीद करती हूँ कि आप पूरे जोश के साथ आएँ और इस इवेंट का हिस्सा बनें। बताना चाहता हूँ कि अपनी तरह का ये पूरे भारत में पहला इवेंट होने जा रहा है, जिसमें आप ये समझिए कि परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के पिताजी श्री गिरधारीलाल बत्रा, उनकी माता जी को, और परमवीर चक्र विजेता श्री योगेंद्र यादव जी, वीर सेनानी, भूतपूर्व सैनिक और जो देश के लिए कुर्बान हो गए, उनकी विधवाओं को बुलाया जा रहा है। और हमारे डायरेक्टर सर जितेंद्र शर्मा सर द्वारा ये एक सोच है कि उन सबका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, और उनका जो डेडिकेशन है, जो समर्पण था देश के प्रति, उस समर्पण को हमारे बच्चे देखते हैं। भारत में, हिंदुस्तान में पहला इवेंट है जिसमें परमवीर चक्र विजेताओं को, उनके परिवार वालों को, भूतपूर्व सैनिकों को बुलाया जाएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा। 4 करोड़ से अधिक की जो है कि धनराशि है जो कि दी जाएगी। कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी की तरफ से हम अपने चीफ गेस्ट कैप्टन योगेंद्र यादव जी के सौजन्य से एक कार्यक्रम शुरू करने चल रहे हैं और उम्मीद ये है कि कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा। जो भी ये चल रहा है कि 14 अगस्त को जो कार्यक्रम रखा गया है एक शाम शहीदों के नाम, ये CPDA की तरफ से बहुत अच्छी सोच है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरे स्टाफ का जो भी योगदान है ये अति सराहनीय है। और हम तो यही चाहेंगे कि सभी लोग अपना योगदान इसी तरीके देते रहें ताकि हर वर्ष बराबर इस तरीके के कार्यक्रम चलते रहें, जिससे कि यहाँ पे जो बाहर के स्टूडेंट आते हैं कुछ सीखने पढ़ने, उनको एक जो है सही मार्गदर्शन मिल सके। ये हमारे माता पिता की अपनी एक अपेक्षा होती है बच्चों से कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छा मार्गदर्शन मिले। और मेरे ख्याल से जब बच्चा अपने माँ बाप को छोड़ के कहीं कुछ ग्रहण करने के लिए जाता है तो माता पिता की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। तो मेरी यही अपील होगी सभी बच्चों से कि आप अपने माता पिता की अपेक्षाओं पे खरा उतरें, उनकी उपेक्षा ना करें, क्योंकि आपसे उनकी उम्मीदें कायम हैं और इन उम्मीदों को साकार करने के लिए आप कैडेट्स पॉइंट डिफेंस अकादमी प्रयागराज आपके लिए तत्पर है। इस इवेंट्स को लेकर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, ये कारवां कहाँ से आपने स्टार्ट किया सर? जय हिंद। ये कारवां तो बहुत पहले स्टार्ट हो चुका था जब सेना की तैयारी शुरू की हुई थी, और सेना की तैयारी भी बड़ी मुश्किल से हुई, बड़ी मशक्क़त थी कि तैयारी तो शुरू कर दी गई लेकिन ये नहीं सोचा गया था कि पैसा है कि नहीं। लेकिन पिताजी ने कोई कसर नहीं छोड़ी पढ़ाने में, और पूरी कोशिश ये थी कि सपना आया कहाँ से, सपना केवल उठा ये कि दादाजी थे तो स्वतंत्रता सेनानी रहे, और स्वतंत्रता सेनानी रहे तो उनको देखा गया, उनको देख के आगे बढ़ा गया और सीख मिलती गई, उनको देख के प्रेरणा मिलती थी। फोटो को देखकर सोचा करता था मैं भी अपने परिवार का नाम रोशन करूँगा। बहुत सारी चीज़ें होती थी हमारे सबसे बड़ी, तो जिम्मेदारियाँ तो थी। और कहीं ना कहीं पिताजी की स्वास्थ्य भी उस समय बहुत अच्छा नहीं रहता था, तो उसके बाद ये सोचा गया कि किया जाए, और जो भी कोशिश हो पाई, जो भी बन पाया मैंने मदद किया। उस समय मैं काम भी करता था, पढ़ता भी था, NDA की परीक्षा में कहते ना कि हर सफलता के पीछे उसके माँ बाप का हाथ जरूर होता है और बड़ों का आशीर्वाद भी होता है। मेहनत तो होती है और बिना मेहनत के कुछ पाया नहीं जा सकता, कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। पूरी तैयारी 14 तारीख के लिए प्रयाग समिति में जो कार्यक्रम रखा गया है उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है, प्रशासन से बात कर लिया गया है। यहाँ की जो नामचीन हस्तियाँ हैं सारे लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे। यहाँ तक हमारे बाहर के अध्यक्ष और मंत्री भी उपस्थित रहेंगे, मैं स्वयं वहाँ रहूँगा, मेरी पूरी लीगल टीम रहेगी और हमारे लीगल जितने भी लीगल टीम हैं उनके सारे के परिवार और बच्चे भी वहाँ उपस्थित रहेंगे।
पुरस्कार समारोह रखा गया है। इस समारोह में इलाहाबाद के नामचीन चाहे ADG साहब हो, तमाम हम बताते हैं कि 14 तारीख का इवेंट एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। इस और प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोगों ने अपनी पूरी टीम प्रोग्राम का मोटो ये है कि हमने एक आर्मी टैलेंट कुछ प्रतियोगिता कराई थी, जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले 1 से 3rd रैंक के बच्चों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें आपके साथ उनको कैश प्राइजेस भी मिलेंगे, उनको कार्ड भी मिलेगा, उनका रहने खाने की सारी व्यवस्था कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी खुद उठाएगा। जय हिंद डियर कैडेट्स, नमस्कार, आपका स्वागत है कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आपके सामने आज हम एक नई वीडियो फिर से लेकर हाजिर हुए हैं। जी आपको बता दें कि इसके पहले भी हमने एक वीडियो आपके सामने लाई थी कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर जितेंद्र शर्मा सर के साथ और LK पांडे सर के साथ। उस समय आपको मैंने बताया था कि 14 तारीख को कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के द्वारा एक मेगा इवेंट का आयोजन किया जा रहा है। उसी से जुड़ी हुई आज भी ये वीडियो है। यहाँ पर आज हम जानेंगे टीचर्स की राय और इसके बाद हम बच्चों की भी राय जानेंगे कि उनका क्या कहना है कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के द्वारा जो 14 अगस्त को मेगा इवेंट आयोजित किया जा रहा है। और ये इवेंट भूलिएगा नहीं, प्रयाग संगीत समिति पे 14 अगस्त को सुबह 10 बजे से शाम को 3 बजे तक आयोजित किया जाएगा। चलिए, अभी SSB की क्लास चल रही है, वहाँ पर जो टीचर्स मौजूद हैं उनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं कि उनकी राय क्या है 14 तारीख को लेकर। चलिए, लेट्स बिगिन। जैसे कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्लासेस अभी सुचारू रूप से चलाई जा रही हैं। यहाँ पर मैम क्लास दे रही हैं। आइए जानते हैं कि क्या कहना है मैम का। मैम, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम है शोभना। जी शोभना मैम, जैसे कि कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी ने आपको पता है कि 14 तारीख को एक मेगा इवेंट का आयोजन कर रही है प्रयाग संगीत समिति में। इसको लेकर क्या हमारे व्यूवर्स को आप जानकारी देना चाहेंगे कि किस तरह की तैयारी है, क्या क्या यहाँ पर कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के द्वारा फैसिलिटीज़ वहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही हैं? जी, मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रयाग समिति में एक इवेंट हो रहा है, जहाँ पे मर्टायर कैप्टन विक्रम बत्रा सर के पेरेंट्स आ रहे हैं और दूसरा PVC होल्डर योगेंद्र सिंह यादव जी आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, वहाँ पे जितने भी मर्टायर्स हैं उनकी वीर नारियाँ भी आ रही हैं। तो मैं आप सब से यही उम्मीद करती हूँ कि आप पूरे जोश के साथ आएँ और इस इवेंट का हिस्सा बने। बिल्कुल, मैम ने जैसा कि बताया कि वीर नारियों को भी वहाँ पर बुलावा यानी कि प्रस्ताव भेजा गया है और यहाँ पर जो परमवीर चक्र जो पाए हुए योगेंद्र सिंह यादव जी हैं और उनके कैप्टन बत्रा के जो पेरेंट्स हैं गिरधारी लाल सर, वो भी वहाँ पर आ रहे हैं। मैम, मैं ये एक चीज़ और जानना चाहूँगा, इस आयोजन को लेकर यहाँ कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी किस तरह की तैयारी चल रही है? अभी लमसम 1 हफ्ता मुश्किल से रह गए हैं, किस प्रकार की तैयारी चल रही है? सब टीचर्स के बीच में क्या रुझान है उस आयोजन को लेकर? टीचर्स में तो रुझान डेफिनेटली इस इवेंट के प्रति बहुत ज़्यादा है। उनसे ज़्यादा कैंडिडेट्स के अंदर बहुत एक अलग लेवल का मोटिवेशन है, बिकॉज जब हम ऐसी पर्सनालिटीज से जब हम मिलते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो एक जोश, एक जुनून का लेवल होता है वो पीक पे हो जाता है और हमें डेफिनेटली ऐसे लोगों से मिलके एक अलग लेवल ऑफ फीलिंग हमें मतलब महसूस होती है। बिल्कुल मैम, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि यहाँ पर आपने जैसे बताया कि बच्चों में एक मोटिवेशन मैसेज पहुँचता है, तो वहाँ कैप्टन बत्रा के पेरेंट्स आ रहे हैं और परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव जी आ रहे हैं, तो बच्चों के ऊपर क्या मैसेज जाएगा? वहाँ पर क्या माहौल, खुशनुमा माहौल रहेगा जो बच्चों के इम्पैक्ट पड़े बच्चों के ऊपर? डेफिनेटली जब ऐसी बिगेस्ट पर्सनालिटीज जो कि ऑलरेडी फोर्सेज में जिन्होंने अपना परचम लहराया है, जब ऐसे लोग स्टेज पे आते हैं तो एक अलग माहौल क्रिएट हो जाता है, लोगों में एक अलग जोश क्रिएट हो जाता है। तो कैंडिडेट्स, अभी भी हम स्टूडेंट्स से ये डिस्कस कर रहे थे, तो डेफिनेटली दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट कि येस, दे आर वेरी मच मोटिवेटेड फॉर दैट एज वेल, कि दे आर वेरी मच ईगर टू मीट देम एज वेल, कि बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं कि वो वहाँ पे जाएं, उस इवेंट का हिस्सा बने और उनके जितने भी गेस्ट ऑफ ऑनर्स आ रहे हैं रिस्पेक्टेड, उनसे उनका मीटअप। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जैसा कि मैम ने बताया कि बच्चों को वहाँ पर बड़े भारी संख्या में मौजूद होना है और वहाँ पर जो हमारे चीफ गेस्ट आ रहे हैं उनसे रूबरू होना है, ये बहुत ही खुशनुमा माहौल है। ऐसे भी और टीचर से रूबरू होंगे और उनकी राय जानेंगे 14 तारीख को मेगा इवेंट को लेकर। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जय हिंद डियर कैडेट्स, जैसा कि हमने आपके सामने एक के बाद एक बम्पर वीडियो दी, आइए आप चलते हैं कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर जितेंद्र शर्मा के ऑफिस में और जानते हैं कि वहाँ पर कौन कौन मौजूद है और उनकी क्या क्या राय है। तो चलिए ले चलते हैं आपको।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर जितेंद्र शर्मा के ऑफिस में हम इंटर कर चुके हैं और यहाँ पर सौभाग्य से उनके पिताजी भी यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए, अब सबसे बढ़िया बात यह है कि डायरेक्टर सर भी हैं और उनके पिताजी भी हैं और हमारे टीचर्स भी हैं, तो सबकी राय जानेंगे और बारी बारी से उनसे सवाल पुटअप करेंगे। आइए सबसे पहले चलते हैं सर के पास। हमारे सर संतोष सर हैं। तो संतोष सर, सबसे पहले आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और हम लोग आपसे ये जानना चाहेंगे सर, 14 तारीख को जो हमारा मेगा इवेंट आयोजित किया जा रहा है प्रयाग संगीत समिति में, तो उसमें क्या क्या आयोजन की व्यवस्था की गई है, किस प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं, क्या क्या कुछ एक्स्ट्रा कुछ होने वाला, क्योंकि हमारी कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी की तरफ से दूसरा मेगा इवेंट है। इससे पहले भी हम लोगों ने एक मेगा इवेंट प्रस्तुत कर चुके हैं, ये दूसरा मेगा इवेंट है, तो क्या इन सब चीज़ों का महत्व रहने वाला है? आशु जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपनी तरह का ये पूरे भारत में पहला इवेंट होने जा रहा है, जिसमें आप ये समझिए कि परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के पिताजी श्री गिरधारी लाल बत्रा, उनकी माता जी को, और परमवीर चक्र विजेता श्री योगेंद्र यादव जी, वीर सेनानी, भूतपूर्व सैनिक और जो देश के लिए कुर्बान हो गए, उनकी विधवाओं को बुलाया जा रहा है। और हमारे डायरेक्टर सर जितेंद्र शर्मा सर द्वारा ये एक सोच है कि उन सब का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है और उनका जो डेडिकेशन है, जो समर्पण था देश के प्रति, उस समर्पण को हमारे बच्चे भी जिएँ। कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी में आज हज़ारों की संख्या में विद्यार्थी देश की सेवा के लिए तैयार किए जा रहे हैं और जिस फील्ड में हमारे बच्चे जाना चाहते हैं, ये सैनिक उसे उस ज़िंदगी को जी करके आए हैं और उसे उन सैनिकों के माध्यम से वो कारगिल का क्या युद्ध था, क्या डेडिकेशन होता है, गोली छू के गुजर जाती है, कोई टेक नहीं होता आर्मी में, बस ज़िंदगी एक टेक देती है, अगर वहाँ पर चूक गए तो ज़िंदगी मौत के सामने घुटने टेक देती है, कोई भूल चूक नहीं होती और उसकी पूरी तैयारी कराई जा रही है। और अपनी तरह का भारत में, हिंदुस्तान में पहला इवेंट है जिसमें परमवीर चक्र विजेताओं को, उनके परिवार वालों को, भूतपूर्व सैनिकों को बुलाया जाएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा। 4 करोड़ से अधिक की जो है कि धनराशि है जो कि वितरित की जाएगी। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, यूनिट टेस्ट होता है जिसमें बच्चों ने बेहतरीन परफॉर्म किया है, वो सब भी होगा सर, और बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। इससे बच्चों में एक जज्बा पैदा होता है सर। प्रयाग संगीत समिति में प्रशासन के सहयोग से जितेंद्र शर्मा सर द्वारा ये एक बहुत बड़ी सोच को आयाम दिया जा रहा है और इसमें आप सभी का आशीर्वाद चाहिए, समर्पण चाहिए, डेडिकेशन चाहिए कि आप सभी लोग आएँ और जो है कि इस मेगा इवेंट का हिस्सा बने, जिए उस ज़िंदगी को जो ज़िंदगी डिफेंस की होती है। और इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन है सर, इसमें बहुत मनोरंजक कार्यक्रम है, बच्चे भी पार्टिसिपेट करेंगे, बहुत सारी पार्टीज हैं जिनको बुलाया गया है और इलाहाबाद के गणमान्य व्यक्ति आएंगे, लेकिन सबसे बड़ी शोभा रहेंगे परमवीर चक्र विजेता और उनके परिवार वाले। बिल्कुल। तो आशु सर, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं देता हूं हमारे जो डायरेक्टर जितेंद्र शर्मा सर हैं, उनकी सोच को, उनके डेडिकेशन को, तो इन्होंने यह विचार रखा और इसको वर्णित किया। बहुत सारे भारत में बहुत सारी डिफेंस एकेडमीज हैं सर, लेकिन आप बताइए इस तरह के मेगा शो कहाँ आयोजित होते हैं सर? बिल्कुल नहीं सर, ये तो मैं बताना चाहूँगा अपने व्यूवर्स को, कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के द्वारा ये शायद भारत में पहली बार आयोजन हो रहा है, जो भारतीय सेना के जो सम्मानित व्यक्ति उनको सम्मानित करने के लिए यहाँ पर बुलाया जा रहा है और वीर सेनानियों को भी सम्मानित किया जा रहा है। कई मेगा इवेंट्स मैंने भी कवर किए, तो वहाँ पर नेताओं को वहाँ बुलाया जाता है, फिल्म एक्टर को बुलाया जाता है, एक्ट्रेस को बुलाया जाता है, लेकिन एक ऐसी संस्थान मैंने पहली बार देखी जहाँ पर वीर सेनानियों को और भारतीय सेना के उच्च अधिकारियों को बुलाया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। ये तो हमारे सौभाग्य की बात है। बिल्कुल सर, और इसके लिए सर प्रॉपर वे में एक कार्ड छपाया गया है और हमारे डायरेक्टर सर स्वयं अपने हाथ से जा करके उनको कार्ड दे रहे हैं। अच्छा, ये वही इनविटेशन कार्ड है सर, जो हमारे चीफ गेस्ट को और हमारे जो अतिथिगण हैं उनको दिया जा रहा है। ये कार्ड है सर, और जितेंद्र शर्मा सर स्वयं अपने हाथों से जा करके उन्हें सम्मानित करेंगे, बुलाएंगे और सबको सर व्यक्तिगत तौर पर पर्सनली मिलकर सर उनको इनवाइट किया जा रहा है। ये कोई औपचारिकता नहीं है सर, ये भावना है देश प्रेम के प्रति हमारे डायरेक्टर साहब के समर्पण की और कैडेट पॉइंट की ये एक बहुत बड़ी सर पहल है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे साथ हैं सेना से रिटायर्ड हुए हमारे साथ AK सिंह सर हैं। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है सर। जैसा कि आप तो डिफेंस सेवा दे चुके हैं सर, और डिफेंस से रिलेटेड कोचिंग में हम लोग यहाँ पर अभी कार्यरत हैं और
जो हमारे चीफ गेस्ट आ रहे हैं वो डिफेंस से रिलेटेड ही हैं। इन सब चीज़ों को लेकर एक बड़ा भव्य आयोजन किया जा रहा है कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के द्वारा प्रयाग संगीत समिति में। उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? पहली चीज़ कि 14 अगस्त को कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी की तरफ से हम अपने चीफ गेस्ट कैप्टन योगेंद्र यादव जी के सौजन्य से एक कार्यक्रम शुरू करने चल रहे हैं और उम्मीद ये है कि कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा। कुछ ऐसा रहा कि ग्रेनेडियर की पुरानी यादें आ गईं और हालांकि हमारी मुलाकात कैप्टन योगेंद्र यादव जी से नहीं हुई है, लेकिन जिस समय ये 1999 में ये कारगिल वार हुआ उसके बाद हमारे कमांडर आए कर्नल NV थापा, LOC कारगिल में भी उनका भी रोल रहा, तो उन्हीं के नेतृत्व में ये पूरा ऑपरेशन हुआ। इसमें बल्कि एक हमारे कैडेट मेजर बलवान भी रहे, उनको भी महावीर चक्र मिला और मेजर बलवान इसमें ब्रिगेडियर बलवान सिंह हैं। और कुछ यादें ऐसी आई कि लगा कि जैसे कि हम वो 1999 में जी रहे हैं और हम उस समय भी NCC ग्रुप हेडक्वार्टर में थे और हमारे यहाँ से काफ़ी अफसर उस समय चले गए लड़ने कि फिर हम आते हैं वापस। और ये पूरा का पूरा जो ऑपरेशन रहा कारगिल का, और यह तो हम 14 अगस्त को कैप्टन योगेंद्र यादव जी की जबानी भी सुनेंगे कि वास्तविकता ये है कि जब कोई अपने ऑटोबायोग्राफी या खुद सुनाता है तो लगता है कि जैसे जी रहा है। और हमारी मुलाकात हुई, GTO थे बलवान उस समय, बलवान सिंह, और चूँकि हम लोग उनको बलवान ही कहते थे और पुराने थे, लेकिन और इसमें उनको बहुत ही तेज़ी के साथ वो आप एक तरफ से समझिए कि वो 13 साल में लेफ्टिनेंट कर्नल हुए और 15 साल में वो कर्नल हुए और साथ में 18 साल मतलब में ही ब्रिगेडियर हो गए। और इस तेज़ी के साथ और तो एक पूरा ग्रेनेडियर की जो टीम थी उसके एक तरह से, और हमारे विक्रम बत्रा जी तो मरणोपरांत पाए, लेकिन हमारे दो जो थे कैप्टन योगेंद्र यादव जी, और बाद में हमने सर्च किया कि देखे कोई और है तो संजय कुमार जी, एक राइफलमैन संजय कुमार जी, वो भी जिंदा हैं। तो इन दोनों लोगों को परमवीर चक्र मिला। तो हमारी अगली कोशिश होगी कि हम संजय जी को भी अगली बार बुलाएं अपने लिए कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के लिए। और एक पूरी की जो टीम है एक तरह से, और आज तो हमारे मित्र भी हैं और हमारे एक तरह से पूरा घर के भी हैं, और राजेश जी आज आए भी हैं और फ़ोन भी किए। अरे हमने कहा नहीं मैं पहुंच रहा हूं, मतलब मैं 15-20 मिनट में ही पहुंच रहा हूं। और जितेंद्र जी जो हैं, चूँकि एक तरह से जैसे उन्होंने बताया कि हम ये कैप्टन योगेंद्र यादव जी को किए, हमने कहा नहीं पूरा का पूरा हम लोगों की तैयारी रहेगी और हम ये दिखाएंगे कि हम एक्चुअली कहने में से ज़्यादा अच्छा जो हम दिखा दें। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज़ ये है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि जो चढ़ता है वही बिकता है। एकदम से समझ लीजिए अंशु जी कि हमारा ये है कि पहली चीज़ की हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, लेकिन चमकता सोना ही है। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि हम इसको पूरे के पूरे पूरे अपने उससे और एक तरह से हम अपने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर एक शाम शहीदों के नाम पे करने चल रहे हैं और आशा है कि ये प्रोग्राम हमारा बहुत ही अच्छी ढंग से संपन्न होगा। जय हिंद। बहुत बहुत अच्छी बात बताई सर ने। और इस भव्य मौके पर मैं आपको बताना चाहूँ कि हम तो आए थे टीचर्स का पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए, लेकिन जैसे ही डायरेक्टर सर के कैबिन में एंट्री किए तो वहाँ पर डायरेक्टर सर के पिता भी यहाँ पर मौजूद हैं, श्री राजेश शर्मा जी। ये हमारे साथ सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। सर इससे पहले कि हमारे गार्जियन राजेश भैया का आगमन हुआ है, मैं बताऊं कि इनके पिताजी स्वयं सर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं और सर एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार से आप हैं। और हमारे डायरेक्टर जितेंद्र शर्मा सर जी के आदरणीय पिताजी भी हैं और जितेंद्र सर भी जो है कि NDA के कैडेट रह चुके हैं सर। तो वो फील्ड सर कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी में है। तो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार की ओर से सर ये एक वृक्ष लगाया गया है और आप देख ही रहे हैं कि कितने बच्चे हमारे NDA एयरफोर्स नेवी और CDS में सर सेलेक्ट होते हैं। तो सर एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का खून सर की रगों में दौड़ रहा है। तो सर आप सर के बिल्कुल हम जरूर उनसे रूबरू होंगे और आपको बताएंगे कि सर हमारे साथ मौजूद है। सर सबसे पहले आपका सादर प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं कि जितेंद्र शर्मा सर के द्वारा 14 तारीख को एक मेगा इवेंट का आयोजन किया जा रहा है सर संगीत समिति में। तो एक स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पर जो हमारे चीफ गेस्ट हैं स्वतंत्र सेनानी, उनसे रिलेटेड सारे चीफ गेस्ट आ रहे हैं
और मैं कहना चाहूँगा भारतीय सेना से जुड़े आप भी हैं और हमारे जितेंद्र शर्मा सर भी हैं, तो कैसा लग रहा है इस इवेंट को लेकर? सबसे पहले हम आपकी राय जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें जो भी ये चल रहा है कि 14 अगस्त को जो कार्यक्रम रखा गया है एक शाम शहीदों के नाम, ये CPDA की तरफ से बहुत अच्छी सोच है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरे स्टाफ का जो भी योगदान है ये अति सराहनीय है। और हम तो यही चाहेंगे कि सभी लोग अपना योगदान इसी तरीके देते रहें ताकि हर वर्ष बराबर इस तरीके के कार्यक्रम चलते रहें, जिससे कि यहाँ पे जो बाहर के स्टूडेंट आते हैं कुछ सीखने पढ़ने, उनको एक जो है सही मार्गदर्शन मिल सके। इसी के साथ अपनी वाणी धन्यवाद। सर एक चीज़ और, बच्चों को जो हमारे यहाँ पर कैडेट्स आए हैं जो हमारी तैयारी कर रहे हैं कोचिंग में, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज बच्चों से कि उस दिन को वहाँ पर इवेंट में वो मौजूद हों अपने परिवार के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ, तो इसको लेकर एक बच्चों को छोटा सा मैसेज दे दीजिए आप। देखिए, हर माता पिता की अपनी एक अपेक्षा होती है बच्चों से कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छा मार्गदर्शन मिले। और मेरे ख्याल से जब बच्चा अपने माँ बाप को छोड़ के कहीं कुछ ग्रहण करने के लिए जाता है तो माता पिता की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। तो मेरी यही अपील होगी सभी बच्चों से कि आप अपने माता पिता की अपेक्षाओं पे खरा उतरें, उनकी उपेक्षा ना हो, क्योंकि आपसे उनकी उम्मीदें कायम हैं और इन उम्मीदों को साकार करने के लिए आप कैडेट्स पॉइंट डिफेंस अकादमी प्रयागराज आपके लिए बराबर तत्पर है। धन्यवाद। सर ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि बच्चों को अपने माता पिता की अपेक्षा पर खरा उतरना चाहिए और उनकी उपेक्षा नहीं होने देनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 14 तारीख को इस मेगा इवेंट्स में आप सभी आमंत्रित हैं। आप अपने पेरेंट्स के साथ आइए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ आइए, भारी संख्या में बढ़ चढ़ कर इस इवेंट का हिस्सा बनिए। और हमारे साथ अभी हैं कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर मिस्टर जितेंद्र शर्मा सर। आइए जानते हैं उनकी क्या राय है। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस इवेंट्स को लेकर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा ये कारवां कहाँ से आपने स्टार्ट किया सर? जय हिंद। ये कारवां तो बहुत पहले स्टार्ट हो चुका था जब सेना की तैयारी शुरू की गई थी, और सेना की तैयारी भी बड़ी मुश्किल से हुई, बड़ी मशक्क़त थी कि तैयारी तो शुरू कर दी गई लेकिन ये नहीं सोचा गया था कि पैसा है कि नहीं। लेकिन पिताजी ने कोई कसर नहीं छोड़ी पढ़ाने में और पूरी कोशिश ये थी कि भाई पढ़ाया जाए, बच्चे को सेना में जाना है। जब स्कूल में हुआ करते थे, याद है मुझे 12वीं क्लास में था, तो बच्चे पूछा करते थे कि यार तू ये बता, बड़ी थे सब क्लासमेट्स थे, तू ये बता करेगा क्या? मैं तो यार NDA ज्वाइन करूँगा। हंसते थे, बिल्कुल यार NDA ज्वाइन करेगा, इतनी बड़ी चीज़ है, यहाँ तो चपरासी की नौकरी नहीं मिलती, ऐसा वैसा है, तू तो पढ़ने में भी थोड़ा सा डाउन है, तो कुछ तो NDA के अलावा भी कुछ सोच। मैंने कहा यार नहीं, तो फिर ये होता था यार IAS बनूंगा, तो उसमें भी मजा लेते थे लोग, मस्ती करते थे। तो ये था कि एक जुनून था कि NDA में जाना है। लेकिन NDA में जाना है, ये सपना आया कहाँ से? सपना केवल उठा ये कि दादाजी थे तो स्वतंत्रता सेनानी रहे, और स्वतंत्रता सेनानी रहे तो उनको देखा गया, उनको देख के आगे बढ़ा गया और सीख मिलती गई, उनको देख के प्रेरणा मिलती थी। उनकी फ़ोटो को देखकर सोचा करता था कि मैं भी अपने परिवार का नाम रोशन करूंगा। बहुत सारी चीज़ें होती थी मन में, प्रश्न उठते थे। तो सर मैं अभी आपके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे उन चीज़ों के बारे में पता चला कि आप घर के सबसे बड़े पुत्र थे यहाँ पर अपने यहाँ, तो आपके सामने कुछ जिम्मेदारियाँ थी और पिता की कहीं निगाहें आप पर टिकी हुई थी कि कुछ कर गुजरना है आपके लिए, आपके चाहतों को उड़ान देने के लिए। तो पिता भी आपके लिए तत्पर तैयार थे और आपके ऊपर जिम्मेदारी थी। तो आपके अंदर उस समय क्या चल रहा था कि हाँ मैं खरा उतर पाऊंगा या नहीं उतर पाऊंगा? भाई देखिए, एक पिता के लिए उसकी पुत्र की खुशी सबसे बड़ी होती है। तो जिम्मेदारियां तो थी और कहीं ना कहीं पिताजी की स्वास्थ्य भी उस समय बहुत अच्छा नहीं रहता था। तो उसके बाद ये सोचा गया कि भाई किया क्या जाए। बहुत सारे जब प्रश्न मन में उठते थे तो उन्होंने पूरे कोशिश की कि बच्चे को बाहर भेजा जाए, पढ़े, आगे बढ़े। तो पढ़ाई में बीच में तबीयत की वजह से काफ़ी समस्या आई, लेकिन जिम्मेदारियां थी, छोटी बहन की भी शादी करनी थी। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं पिताजी ने वो एहसास भी नहीं होने दिया, खुद उन्होंने किया उस चीज़ को। बाकी तो भाई मेरा कर्तव्य बड़े होने का ये फर्ज था कि उनकी मदद करूं, और जो भी कोशिश हो पाई, जो भी बन पाया मैंने मदद किया। उस समय मैं काम भी करता था, पढ़ता भी था, NDA की परीक्षा भी मैंने क्लियर की थी। तो गांव से निकलकर जब मैंने देखा कि गांव से निकलकर जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो स्टेट बोर्ड वालों के साथ ये आती है कि इंग्लिश की। भाई अंग्रेजी हम समझ तो लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं।
और वो कमी हमको एसएसबी, जब हम एसएसबी के लिए गए तब हमको फील हुआ। तो ये हुआ यार, इतनी बड़ी कमी एसएसबी के लिए कि अगर हमको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में इंटरव्यू देने जाना है और केवल प्रॉब्लम ये है कि हम अच्छा अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे हैं। तो भाई वो था, माता जी ने भी सिलाई की, पढ़ाई करवाया उन्होंने। और कभी कभी तो ये होता था यार, साइकिल भी पंचर हो जाती थी तो राणा सर ये होता था कि अब कैसे लेके जाया जाए, तो साइकिल पंचर ही लेके चले जाते थे, क्योंकि उस समय 2 रुपए 1 रुपए साइकिल पंचर का भी लगता था, वो भी नहीं हो पाते थे। कभी कभी सिचुएशन ऐसी थी। और भाई था, सिचुएशन थी, कोशिश थी, की जा रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि जब बड़ों का आशीर्वाद हो और अपनों का सहयोग हो तो फिर कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। सर मैं अभी और भी चीज़ें मैं पढ़ ही रहा था आपके बारे में, तो मुझे पता चला था कि जब आप गांव से प्रयागराज की तरफ रुख किए, अपना पायदान आगे बढ़ाया, कदम आगे बढ़ाया, तो उस समय शायद आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और पिताजी ने केसीसी के थ्रू यानी कि किसान योजना के थ्रू कुछ पैसे कलेक्ट किया और आपको वहाँ पर पढ़ाई के लिए भेजा। इसके बारे में क्या कहें? बहुत पर्सनल क्वेश्चन पूछ लिया आपने। एक्चुअली सिचुएशन ऐसी थी, पिताजी जब पॉलिटिक्स में थे तो उस समय बसपा की सरकार थी और पिताजी की एक आदत थी कि वो सबका काम करा देते थे। पता नहीं कितने की नौकरी के लिए सिफारिश किया, बहन जी से उन्होंने करवाया, सबका करवाया। तो क्या कभी आपकी तरफ उनकी नज़र नहीं पड़ी? नहीं पड़ी, लेकिन उस समय उम्र कम थी ना। अच्छा। और उम्र के अभाव की वजह से सरकार भी चली गई और उन्होंने कभी रिश्वत और ये सब लेने की कभी सोचा ही नहीं था। लोगों की मदद की और मदद का ही फल है कि आज मैं यहाँ पे हूँ। कहते हैं ना कि हर सफलता के पीछे उसके माँ बाप का हाथ जरूर होता है और बड़ों का आशीर्वाद भी होता है। मेहनत तो होती है और बिना मेहनत के कुछ पाया नहीं जा सकता, कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। आप खुद भी सोचिए कि हम सोचते हैं ना कि जब इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, लगता है यार कितनी आसानी से बिजली मिल जाती है हमको, लेकिन उस बिजली मिलने के पीछे कितना सारा स्ट्रगल होता है, कितनी मेहनत होती है। खंभा बनाना पड़ता है, फिर गाड़ना पड़ता है, फिर तार तैयार करनी पड़ती है, वो लगाना पड़ता है, बिजली पावर प्लांट लगाना पड़ता है, बहुत सारे मशक्क़त होते हैं। तो वैसे ही हर एक पेड़ की जो टहनियाँ तैयार होती हैं, तो कहते हैं ना कि पेड़ इंसान का पिता होता है और जब उस पेड़ में मजबूती होती है, उनकी जड़ों में मजबूती होती है, तो टहनियाँ तो ऑटोमेटिक मजबूत होंगी। तो कोशिश रही बेहतर करने का और कोशिश अभी जारी है और ये जारी रहेगी बुढ़ापे तक। हिम्मत नहीं हारना और इस देश के लिए एक नाम रोशन करना और देश के लिए कुछ लेकर आना है। और सेना तो मैंने नहीं ज्वाइन किया, लेकिन सेना ना पीछे भी कुछ राज है। सेना ने आपने ज्वाइन नहीं किया, सेना में आप गए नहीं, तो इस समय आपके सामने कुछ चुनौतियां भी सामने आई। जब आप तैयारी के लिए आए, यहाँ पर एनडीए की तैयारी कर रहे थे, तो आपके सामने कुछ चुनौतियां आई। उन चुनौतियों को कैसे आपने पार किया? देखिए, एनडीए की कोचिंग के दौरान पैसे की ज़रूरत तो होती थी। उस समय पैसे जब थे तो 2000 रुपये दिए गए थे कोचिंग के लिए, 4000 फीस थी और एनडीए की कोचिंग शहर में कम थी उस समय। 2008 या 8 की घटना थी उस समय, तो कोचिंग नहीं थी। तो 1-2 कोचिंगें थी केवल, वहाँ से किया गया था, 2000 रुपये जमा कर पाए। तो उसके बाद पैसे नहीं दिए थे तो हो ही नहीं पाया था, तो उन्होंने मना कर दिया था। थोड़ी बहुत शरारती भी थी, शरारत आदतें भी थी मेरी, बच्चों वाली हरकतें थी, नहीं समझ थी उतनी। तो आपने केसीसी की बात की थी, तो हाँ बिल्कुल, उसी दौरान पिताजी का एक 50 हज़ार रुपये का किसान क्रेडिट कार्ड बनता था सर। तो उसमें ये होता था कि बैंक ऑफ बड़ौदा या पंजाब नेशनल बैंक करके कोई था उस समय, तो वहाँ से पैसा मिल जाता था। तो जो पैसा आता था तो हर महीने 5000 4000 रुपये फिक्स था कि मिल जाता है, लेकिन वो 5000 कितने महीने चलेगा? 10,000 10 महीने। उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद फिर परिस्थितियाँ थोड़ी सी बहुत दयनीय हुई। फिर ये हुआ घर चले आइए, फिर ये था कि घर नहीं आना है, कुछ करके आना है। और आज आपके सामने हूँ तो खुशी हो रही कि ईश्वर ने वो मौका दिया। तो सर ये ख्याल कब से आया आपके मन में कि एनडीए की कोचिंग आपने, मतलब तैयारी तो एनडीए की सोची थी, तो आपने सेना ज्वाइन नहीं किया और फिर एनडीए की एक नींव डाली और यहाँ पर हज़ारों बच्चों को आपने मतलब यहाँ पर संवारा, उनका भविष्य बनाया, तो ये सोच कहाँ से आपके अंदर उपज हुई? एक्चुअली बच्चों के लिए ये प्रयागराज जो धरती है, जो संगम जगह है, यहाँ बहुत सारे लाखों बच्चे आते हैं और अपने जीवन को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं। ये कहते हैं ना कि ये संगम एक ऐसी पवित्र जगह है जो हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ दिया है। राणा सर जी बिल्कुल। तो ये सच्चाई है कि हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ यहाँ से मिला है और वो लेके ही लौटा है। अगर उसने थोड़ी सी भी मेहनत अपने प्रति किया है या फिर अपने लोगों के प्रति किया है तो खाली हाथ नहीं गया। तो ये था कि मैं यहाँ देखता था कि लोगों के साथ राजनीति होते थे, पॉलिटिक्स होता था, बिजनेस करते थे बच्चों के साथ, इतना पैसा लेंगे उतना पैसा लेंगे, लेकिन बच्चों के साथ बिजनेस करने के साथ ही साथ एक पिता जब पैसे को देता है, वो मेरे अंदर एक फीलिंग थी, मैं तो उस चीज़ से उभर के आया था। तो ये लगता था यार, एक पिता जब रात दिन खेत में मेहनत करता है और 4 पैसे आते हैं, तब वो अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए सोचता है। और
अगली जगह जाता है, इतना इकट्ठा पैसा रख देता है और उसको वो सुरक्षा, वो सपोर्ट नहीं मिल पाता, उसको वो शिक्षा नहीं मिल पाती जिसके लिए वो आता है। और जब वो खाली हाथ जाता है घर, तो पड़ोसियों की बातें जब उसको चुभती है, कहते हैं ना कि हाँ शुक्ला जी का लड़का सिलेक्ट नहीं हुआ, दुबे जी का लड़का नहीं सिलेक्ट हुआ, शर्मा जी का लड़का नहीं सिलेक्ट हुआ, हमारा लड़का देखिए 3 महीने में पढ़ के आ गया। तो वो जो टोन होती है उस बच्चे के लिए और उस पिता के लिए ना, तो वो बड़ा दुखदायी होता है, क्योंकि वो मैं तो झेला हुआ हूँ, मैंने तो देखा जब मुझे कहते थे अरे फलाने का लड़का तो ऐसा है, उसने कुछ नहीं किया। तो जब उसके अंदर बीतती होगी, जब पिता सुनते होंगे, लेकिन भाई बच्चे को तो डिमोटिवेट नहीं कर सकते ना, क्योंकि आजकल के बच्चे भी ऐसे होते हैं, थोड़ी सी बातें लग जाती हैं, कुछ भी कर लेते हैं। तो वो चीज़ें थी, उसको सोचा गया, इसलिए मैंने ऐसा किया, एक सोचा कि इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। तो आज बच्चों के साथ मैं खुद खड़ा रहता हूँ, उनके सपोर्ट में रहता हूँ। कोई समस्या होती है, किसी के पिता पंक्चर बनाते हैं, किसी के पिता नहीं है, किसी की माता नहीं है, तो उन बच्चों को फ्री पढ़ाई भी देता हूँ। लेकिन हर चीज़ एडवर्टीजमेंट में तो नहीं दिखा सकते ना कि हमारी दिली इच्छा क्या है, हम इनको फ्री पढ़ा रहे हैं, तो वो नहीं दिखा सकते, वो एडवर्टीजमेंट हो जाएगा। बिल्कुल। तो सर जो ये 14 तारीख का मेगा इवेंट आयोजित किया है आपने, ये बड़ा बीड़ा उठाया है, इसको लेकर क्या मोटिवेशन है बच्चों के प्रति और पेरेंट्स के प्रति और हमारे वीर सेनानियों के प्रति? देखिए, जो हमारा जो मेन उद्देश्य था कि हम गरीब बच्चों को भी पढ़ाएं और पैसे के अभाव में वो अपने जीवन को एक सही दिशा दे पाए। पैसे का अभाव अगर उनको है तो ऐसा न रहे कि उनको जीवन को एक सही आयाम न मिल पाए। इसलिए मैंने एक आर्मी टैलेंट क्विज स्कॉलरशिप एग्जाम का एक कहा जाए तो एक उद्घाटन किया, इनोवेशन किया। और उसके दौरान मैं स्कूल में जाके डिफेंस के बारे में लोगों को बताता था, सेना के बारे में बताता था, और वहाँ से जो बच्चों का डेटा मिलता उनको बताता था। इस एग्ज़ाम के जरिए आए वो बच्चे, एग्ज़ाम के जरिए आए, हज़ारों बच्चे आए और उन्होंने एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया। तो उनके लिए स्कॉलरशिप इवेंट रखा गया है रिवॉर्ड सेरेमनी के तौर पे, और उनको, उन बच्चों को हम उस दिन स्कॉलरशिप देंगे, 50-50 हज़ार, 1 लाख रुपए का कैश प्राइज़ देंगे। जो मैंने कमाया है उसका लगभग 40% हिस्सा मैं बच्चों को बांट दूंगा और 60% हिस्सा मैं कोचिंग संस्थान के लिए और उन बच्चों के लिए, उन स्टाफ के लिए रखता हूँ। खुद तो नहीं बचता, लेकिन ये है कि भविष्य के लिए भी कुछ सोच के चलना है संस्थान के लिए। तो उस दिन मैं उसको डोनेट कर देता हूँ। उन बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाना लिखाना, सारा खर्चा, वो कहीं भी पढ़ना चाहें, डिफेंस सेक्टर्स में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो अच्छी बात, नहीं बनाना चाहते तब भी मैं उनको स्कॉलरशिप दूंगा। वो किसी भी सेक्टर्स में पढ़ना चाहें, वो कैडेट्स पॉइंट डिफेंस अकेडमी पूरा वहन करता है, कैडेट्स पॉइंट डिफेंस अकेडमी पूरा उठाता है। और ये रही बेड़ा स्कॉलरशिप एग्जाम की। आपका प्रश्न था कि एक शाम शहीदों के नाम का जो इवेंट है वो क्या है, तो मैं चाहता हूँ इन बच्चों को मोटिवेशंस भी मिलते रहे। मोटिवेशंस के तौर पर हमने चीफ गेस्ट के तौर पर हमने श्री योगेंद्र सिंह यादव जी, जो परमवीर चक्र अवार्डी रहे 1999 के वॉर में। कहा जाए तो कारगिल वार के बारे में आप अच्छे से जानते थे, वो 2 तरह का वार था। एक वार तो सीधा पाकिस्तानी फौजियों के साथ था, दूसरा कहा जाए तो एक वार था उस क्लाइमेट से जो शायद 90 डिग्री के हिसाब से खड़ा था। अगर वो एक पत्थर भी फेंकते थे तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए बहुत आत्मघाती था, और उनके गोली चलाने से ज़्यादा उनका एक पत्थर हमारे लिए आत्मघाती हो जाता था। तो उससे बढ़ के, और जब योगेंद्र सिंह यादव जी के सामने एक खड़ा होकर फौजी जब उनके सीने पे गोलियां चला रहा था, तब उसके बाद भी जो एक जज्बा था देशभक्ति का कि उन्होंने अपने आप को जीवित पाया, अपने आप को बचाया, तो वो प्रेरणा बच्चों को मिलनी चाहिए कि आखिर सेना क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्यों सेना ज्वाइन करने के बाद बच्चों के अंदर इतना ज्यादा जुनून आ जाता है, तो वो उनको एक प्रेरणा मिलनी चाहिए। क्यों कैप्टन विक्रम बत्रा जी के डेथ के बाद उनके माता पिता को इतना सम्मान मिलता है, मैं चाहता हूँ कि उनकी जुबानी सुना जाए। क्यों 26/11 की घटना के बाद संदीप पुण्यकृष्णन जी को माना जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी शहीद की जरूरत है। आज योगेंद्र सिंह यादव जी शहीद नहीं है, संजय जी राइफलमैन शहीद नहीं है। सर ने संजय सर की बात की राइफलमैन, मेरी उनसे भी बात होती है, तो उन्होंने एनडीए ज्वाइन कर लिया रिसेंटली, तो ट्रेनर के तौर पे। तो उन्होंने बोला यार योगेंद्र को बुला ले, मैं तो नहीं आ पाऊंगा, तो तू कर ले। तो मैंने कहा ठीक है सर, जैसे आपका आदेश। तो मैंने फिर योगेंद्र सर को कॉल किया और योगेंद्र सर ने कहा यार ऐसा कर, 21 अगस्त को मैं इसका इनोग्रेशन मतलब रिवॉर्ड सेरेमनी रखना चाहता था, लेकिन उनके कथनानुसार 14 अगस्त को रखा गया। मैंने कहा 14 अगस्त क्यों ऐसा होता है, ये 15 अगस्त भी तो रख सकते हैं। तो उन्होंने समझाया यार देखो देश आज़ाद उसी दिन हुआ, शहादत तो हमने 14 अगस्त को ही दी है ना, हम उसका वैसे मनाते हैं ये चीज़ें। और जब मैं चाहूँगा कि अपने जुबानी सुनाए कि जब एक कहा जाता है एक आतंकवादी जब उनके सीने पे गोलियां चला रहा था, तो कैसे उनके जेब में छोटे छोटे 5-5 सिक्के पड़े हुए थे और उन सिक्के की वजह से उनकी जान बची थी। तो वो जब सुनाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा और एक सीखने को कुछ चीज़ें मिलेगी, वो खुशी होगी। और एडीजी प्रेम प्रकाश सर भी हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, मेरे बड़े भाई की तरह हैं, और मैं उसको देख के सीखता हूँ और ये भी सीखता हूँ कि कैसे वो हर एक चीज़ को आसानी से सॉल्व करते हैं, और कैसे हर एक प्रॉब्लम्स को, हर एक गरीब की बात को सुनते हैं। और सुबह 10 बजे से लेकर दिन में 2 बजे तक वो केवल यही करते रहते हैं।
तो मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने समय निकाला। एसएसपी साहब को भी धन्यवाद देता हूँ, आईजी साहब को भी धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने समय निकाला और आएंगे उस इवेंट में, तो मुझे बड़ी खुशी होगी और सब आने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। बाकी हम सब बेसब्री से इंतजार करें। बाकी मेरे मित्र हैं राणा सर, आप राणा सर से भी कुछ प्रश्न मेरे बारे में पूछना चाहें, संस्थान के बारे में पूछना चाहें? हमारे साथ जितेंद्र शर्मा सर के कह सके तो बड़ी हैं और बहुत ही खास बड़ी हैं। उनके गांव से चल कर आए हैं और तैयारी 14 तारीख की चल रही है और ये अभी से ही यहाँ पर कमर कसकर तैनात हैं। तो चलिए जानते हैं उनसे इस फंक्शन के बारे में। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा राणा सर की 14 तारीख की तैयारियां यहाँ पर कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में जोरों से चल रही हैं। राणा सर की भी कोचिंग चलती है? सर उस कोचिंग का नाम प्लीज़ बता दें। मैं केडी कैंपस से हूँ जी, केडी कैंपस प्रयागराज से। जितेंद्र सर से मैं विगत 3 वर्षों से मिलते आया हूँ और जितेंद्र सर जो हम लोगों के लिए मार्गदर्शक बने, मतलब इन्होंने इतना स्ट्रगल किया, इतना हमें नहीं लगता कि इलाहाबाद में कोई किया हो। हर बच्चों को ये चाहते हैं कि हर बच्चा सिलेक्शन ले, पैसे की बात नहीं होती। आज तक मैंने जब भी कॉल किया जितेंद्र सर, एक बच्चा है बहुत परेशान है, तो उन्होंने कहा कि राणा सर तुरंत आप भेजिए, पैसे की बात नहीं है। और जितेंद्र सर ने जितना मेहनत किया इस प्रयागराज में डिफेंस को चलाने के लिए, उतना तो मुझे नहीं लगता कि कोई कोचिंग ने प्रयास किया हो। हर बच्चे को मैं 1-2 बार इनका यूट्यूब पे देखा, ये सुबह 5 बजे उठ करके बच्चा अगर नहीं उठा तो उसको उठा के ले आना, वहाँ जाके खाना चेक करना, क्लासेज में सारी चीज़ों को देखना, प्लस बच्चों के साथ जो इनका अट्रैक्शन है वो हमें नहीं लगता कि और कोई कोचिंग वाला इस टाइप से कर सकता है। बिल्कुल सर, मैं ये तो जितेंद्र सर की बातें हो गई। मैं आप दोनों के बारे में जानना चाहूँगा कि आप दोनों की दोस्ती कब से चली आ रही है, घनिष्ठता कब से बनी हुई है? कोविड से पहले सर ने डिफेंस कोचिंग चालू किया तो हमसे बात किया कि राणा सर कैसे चलाया जाए, क्या किया जाए। हमने कहा सर अनुभव आपको ज़्यादा है, क्योंकि मैं इस फील्ड से जरूर हूँ लेकिन मैं मैनेजमेंट देखता हूँ और मैं क्लासेस तो चलवाता नहीं हूँ, भाई टीचर्स चलाता है क्या। तो सर ने कहा कि मैं भी नहीं चलवाता हूँ। तो सर ने थोड़ा सा मुझसे मार्गदर्शन लिया, मैं इनसे मार्गदर्शन लिया, तो हम दोनों ने मिल के चलाया। कह सकते हैं कि एक दूसरे के पूरक रहे। हाँ, पूरक रहे। सर डिफेंस चलाते हैं, मैं एसएससी चलाता हूँ। बिल्कुल। लेकिन सर मुझे अच्छे लगते हैं इसलिए मैं इस कोचिंग में आता हूँ। मैं इलाहाबाद की किसी कोचिंग में जाना पसंद नहीं करता हूँ। मेरा कोई काम होता है मेरे स्टाफ देखते हैं, लेकिन जितेंद्र सर का व्यवहार इतना अच्छा है जिस वजह से मुझे यहाँ तक आना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर इस जो 14 तारीख को मेगा इवेंट रखा गया है, इस पर आपका जो योगदान है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। मेरा उसमें कोई योगदान नहीं है, ये हमारे भाई हैं, इनकी कॉल आती है या मैं इनको कॉल करता हूँ। ये गाँव जा करके सेमिनार किए, गरीब बच्चों से बात किए कि भैया आप पढ़ नहीं पा रहे हो, आपके साथ गरीबी है, गार्जियन के यहाँ जाके फॉर्म फिल कराना, उसके बाद आप टेस्ट क्वालिफाई करो, अगर क्वालिफाई करते हैं तो हमारे यहाँ फ्री ऑफ कास्ट पढ़ें। ये सुविधा बहुत कम देते हैं, या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है या तो जितेंद्र सर दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि पूरे भारत में ऐसी कोई संस्थान नहीं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा एजुकेशन के तैयारी के लिए पैसे दे और आपके रहने खाने के लिए भी खर्च पूरा उठाए। तो ये कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी ही एक ऐसी कोचिंग है जो पूरे भारत में ये सुविधा प्रोवाइड कर रही है। आपको बता दें कि वो जो आर्मी टैलेंट क्विज यहाँ पर आयोजित किया गया था कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के द्वारा, तो उसमें जो भी छात्र पार्टिसिपेट किए थे उनके लिए रिवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया जा रहा है 14 तारीख को ही। बच्चों को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, साथ ही सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि जो मेधावी छात्र इसमें से निकले थे उनकी पूरी रहने खाने की और पढ़ने की व्यवस्था कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के द्वारा की जाएगी। टॉप 10 जो मेधावी छात्र यहाँ पर निकले थे उनकी सारी व्यवस्थाएं, उनका पूरा खर्च, रहने खाने से लेकर पढ़ाई तक की व्यवस्था जितेंद्र सर के मार्गदर्शन में की जाएगी, कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के संज्ञान में किया जाएगा। आपसे निवेदन है कि 14 तारीख के मेगा इवेंट्स को मिस मत करिए, आइए जरूर भारी संख्या में अपने पेरेंट्स के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने सगे संबंधियों के साथ वहां पर मौजूद रहिए और इस इवेंट को मिस होने से बचा लीजिए। अपने आप को वहां पर मौजूद रखिए और डिफेंस से रिलेटेड जो भी वहां चीफ गेस्ट आ रहे हैं उनकी जीवन जो उन्होंने जीवनी अपनी देखी है या फिर अपने द्वारा जो वहाँ पर जीवनी प्रस्तुत करें उनसे रूबरू होइए और भारतीय सेना के प्रति उस जज्बे का आगाज करिए। तो मैं आपसे यहीं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आपसे निवेदन करना चाहूँगा कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और भी वीडियो हम आपके सामने लेकर आएंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद डियर स्टूडेंट। जैसा कि हमने आपको दिखाया कि कैडेट्स पॉइंट का वो चप्पा हम लोगों ने छान मारा और वहाँ से सबकी राय जानी, लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी बाकी है। जी हाँ, अभी हम मौजूद हैं कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के मैनेजर के रूम के पास। जी हाँ, उनके कैबिन में एंटर करेंगे और जानेंगे उनकी राय 14 तारीख के मेगा इवेंट को लेकर। चलिए ले चलते हैं आपको, लेट्स बिगिन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे मैनेजर सर यहाँ पर कुछ लीगल एडवाइज़र के साथ कुछ मीटिंग्स में मौजूद हैं। आपको बता दें सबसे पहले कि हमारे कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के द्वारा जो 14 तारीख का मेगा इवेंट का आयोजन किया जा रहा है उसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है।
सबसे पहले मैं बता दूं कि कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के द्वारा जो भी ये मेगा इवेंट किया जा रहा है, वहां पर सारी टीम जो कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी की है वो अपने काम में मशगूल है। लेकिन यहाँ पर मैनेजर की स्थिति आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं मैनेजर सर बैठे हैं और यहाँ पर लीगल एडवाइजर जो यहाँ पर मौजूद हैं, इनके साथ मीटिंग चल रही है। और ये मीटिंग सिर्फ आज ही नहीं, काफ़ी दिनों से चल रही है और लगभग 6 दिन से भी कम बचे रह गए हैं मेगा इवेंट्स को लेकर। तो सबसे पहले हम हमारे जो लीगल एडवाइजर हेड हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उस दिन की तैयारी को लेकर सबसे पहले क्या क्या तैयारी चल रही है। तो सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहेंगे। आपका स्वागत है ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप अपना नाम बता दीजिए। थैंक यू। शिव मनोहर शुक्ला एडवोकेट। बिल्कुल सर, आप जैसे जानते हैं कि कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के द्वारा एक मेगा इवेंट का आयोजन किया जा रहा है प्रयाग संगीत समिति में 14 तारीख को। इस इवेंट को लेकर कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के द्वारा क्या लीगल एडवाइजरी के द्वारा और प्रशासन के द्वारा क्या क्या तैयारियां की गई हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। पूरी तैयारी 14 तारीख के लिए प्रयाग संगीत समिति में जो कार्यक्रम रखा गया है उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। प्रशासन से बात कर लिया गया है। यहाँ की जो नामचीन हस्तियाँ हैं सारे लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे। यहाँ तक हमारे बार के अध्यक्ष और मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। मैं स्वयं वहाँ रहूँगा, मेरी पूरी लीगल टीम रहेगी और हमारे लीगल जितने भी लीगल टीम है उनके सारे के परिवार और बच्चे भी वहाँ उपस्थित रहेंगे। पुरस्कार समारोह रखा गया है। इस समारोह में इलाहाबाद के नामचीन चाहे एडीजी साहब हों, तमाम सारे वरिष्ठ अधिकारी लोग उपस्थित हैं। बिल्कुल, जैसा कि हम लोगों ने अभी सुना था कि एडीजी प्रेम प्रकाश सर भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और आईजी डीआईजी जो हमारे जिलाधिकारी हैं उनके तक इनविटेशन कार्ड पहुंचा है। तो इन जो नामचीन हस्तियों को यहाँ पर रखा गया है, इनविटेशन कार्ड भेजा गया, उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं कैडेट्स पॉइंट के द्वारा? जी, उनके लिए पूरी तरह सारी व्यवस्थाएं उनके सम्मान रखा गया है और उनके द्वारा ही पुरस्कार वितरण कराया जाएगा। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि जो भी सम्मानित व्यक्ति यहाँ पर मौजूद होंगे चीफ गेस्ट के थ्रू, और ऐसे ही हमारे जिले अधिकारी जो यहाँ पर आएंगे, जिला अधिकारी, उनके द्वारा बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। एक प्रशस्ति पुरस्कार दिया जाएगा और कुछ नगद राशि धनराशि प्रोवाइड की जाएगी जो हमारे मेधावी छात्र थे। फिलहाल इस मैटर पर और भी हम अगर बात रूबरू होंगे तो कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के जो मैनेजर हैं, आइए उनसे बात करते हैं रोहित सर के द्वारा कि उनके संज्ञान में क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, कितनी तैयारी पूरी हो चुकी है और क्या क्या अभी पूरा करना बाकी रह गया। तो सबसे पहले मैनेजर सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस मेगा इवेंट्स को लेकर ये बहुत ही बड़ा आयोजन कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी ने एक बड़ा बीड़ा उठाया है, तो इसको लेकर कितनी तैयारी यहाँ पर पूरी कर ली गई है? काफ़ी दिनों से आप परेशान लग रहे थे, आपके चेहरे की शिकन बता रही है, माथों की लकीरें बता रही हैं कि आप काफ़ी दिनों से इस इवेंट को लेकर काफ़ी परेशान हैं। दौड़ भाग भरी जीवन में आपको यहाँ पर व्यतीत करना पड़ा, दिन रात एक कर देनी पड़ रही है, तो क्या क्या तैयारियाँ चल रही सर? पहले नमस्कार मेरे सभी साथियों को, मैं कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। हम बता दें कि 14 तारीख का इवेंट एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोगों ने अपनी एक पूरी टीम गठित की हुई है, जिसका काम होता है, जिस पर्सन का काम दिया जाता है कार्ड देना, उनका काम है हर जगह इवेंट पहुंच के पदाधिकारी को कार्ड देके सम्मानित करना और बुलाना, इवेंट्स की टाइम बताना। इवेंट्स का टाइम होता है 9 to 6। आप उपस्थित रहेंगे प्रयाग संगीत समिति में। हम आप लोगों को ये शुभचिंतक तौर पे बुला रहे हैं कि आप आएँ, बच्चों को मार्गदर्शित करें कि कैसे बच्चे तैयारी करें और क्या चाहिए। अब तो बता दें हम कि इस प्रोग्राम का मोटो क्या है। इस प्रोग्राम का मोटो ये है कि हमने एक आर्मी टैलेंट कुछ प्रतियोगिता कराई थी, जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले 1 से 3rd रैंक के बच्चों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें आपके साथ उनको कैश प्राइजेस भी मिलेंगे, उनको कार्ड भी मिलेगा, उनका रहने खाने की सारी व्यवस्था कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी खुद उठाएगा। इसी प्रोग्राम को संचालित किया जा रहा है प्रयाग संगीत समिति में। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, इस इवेंट में कुछ चीफ गेस्ट आ रहे हैं, उनके नाम और कितने लोगों को मतलब सम्मानित करने के लिए जो चीफ गेस्ट को बुलाया जा रहा है, उनके कुछ नाम होंगे, आपके पास कुछ लिस्ट होगी, उनके बारे में कुछ बताएं। हम बता दें कि करीब 20 लोग ऐसे आ रहे हैं जो हमारे VIP चीफ गेस्ट हैं। DIG साहब, IG साहब, कैप्टन विक्रम बत्रा जी के माता पिता जी, जो एक हमारे लिए मार्गदर्शन का रूप है, योगेन जी जो एक हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। काफ़ी ऐसे लोग जो आएंगे आपके बीच में, और सबसे बड़ी बात, जिन्होंने अपनी माँ ने अपने बच्चों को खोया और पत्नी ने अपने पति को खोया, वो सब लोग रहेंगे, उनको हम सम्मानित करेंगे। वीर नारियों को भी यहाँ पर बुलाया गया है सर। उनके लिए ये जो चीफ गेस्ट आ रहे हैं, ये वीर नारियाँ आ रही हैं, उनके व्यवस्थाओं में क्या क्या सुविधाएं दी गई कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के द्वारा, क्या क्या सुविधा रखी गई उन चीफ गेस्टों के लिए? हम बता दें, जितने भी चीफ गेस्ट के साथ साथ आप भी आते हैं, तो आपकी नाश्ते पानी की व्यवस्था सारी की गई। चीफ गेस्ट के बारे में आने से लेके, जाने से लेके, रहने से लेके, खाने तक सारी व्यवस्था हम खुद करेंगे। कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी खुद ऑर्गेनाइज कर, हर एक डिपार्टमेंट बनाया गया हुआ, किसका क्या डिपार्टमेंट है आप खुद देखेंगे। मतलब इसको संचालित करने के लिए हमारे जो डायरेक्टर सर हैं
उनका पूरा संपूर्ण मार्गदर्शन मिल रहा है। ऐसे डायरेक्टर सर को मैं क्या कहूँ, अब भगवान का दर्जा उनके लिए ही बना हुआ है, वही एक भगवान के दर्जे के बराबर, जो हमें मार्गदर्शन करके चीज़ों को आगे प्रेरित कर रहे हैं कि पूरा एक सिस्टम का पार्ट बना दिएगा। देखिए कि हमारे द्वारा संचालित जो प्रोग्राम होता है उसमें आप लोग सब लोगों से विनती है कि आप एक अतिथि के तौर पर जरूर विजिट करें। और सर मैं जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा, इस इवेंट को लेकर कितनी तैयारियाँ अभी बाकी रह गई हैं? हमारे तरफ से 100% तैयारी हो गई, बस आपका इंतजार। बहुत अच्छी बात कही आपने, और जैसा कि हमारे मैनेजर सर ने आपको पूर्णतः संतुष्ट कर दिया कि तैयारी पूरी हो चुकी है, बस आपका इंतजार है इवेंट्स में पहुंचने के लिए और बच्चों को सम्मानित करते हुए उस भव्य समारोह का हिस्सा बनने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी और भी वीडियोस हम आपके सामने जल्द ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।